अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2 दिन हो चुका है, क्यों ही रजिस्ट्रेशन करवाना 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन में, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपके पास अभी भी 19 दिन बाकी है अपने ऊपर काम करने के लिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए, अपनी ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए। जी हाँ, अगले महीने का क्यों ही वेट करना। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स को मेंशन कर दिया है, चेक करें और आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और देर ना करें। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, वो विषय पूरा क्लियर हो जाएगा जब आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे। ये कहानी है एक नौजवान युवक की जो दवाइयों की दुकान को संभालते हुए आ रहा था करीबन 10 साल से, यानी कि जो केमिस्ट शॉप होता है उसको संभालता आ रहा था। दवाइयों की काफ़ी अच्छी नॉलेज, काफ़ी अच्छा ज्ञान हो चुका था, समझ इसको हो चुका था क्योंकि इतने सालों से संभालते हुए आ रहा था। अब लोग भी इससे बहुत पसंद करते थे। इसका नाम ही काफ़ी था, नाम से ही लोग इसको पहचानने लगे थे क्योंकि वह अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से ही कर रहा था। लेकिन इसके अंदर एक नेगेटिविटी क्या थी, नेगेटिव बिलीफ समझ लीजिए कि ये भगवान पर विश्वास नहीं करता था। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा कि भगवान के ऊपर से इसका विश्वास उठ सा गया था। अपने दुकान को संभालता था और जब भी कभी इसके दोस्त आते थे, जब देखते थे कि कस्टमर्स नहीं हैं, चले गए हैं कस्टमर्स, तो ये लोग ताश खेलने के लिए बैठ जाते थे। तो आज भी ऐसा ही हुआ। अपने कस्टमर्स को ये संभाल रहा था, तब इसके जब दोस्त आते हैं तो अपने कस्टमर्स को हैंडल करने के बाद जब कस्टमर्स चले जाते हैं तो ये लोग ताश खेलने के लिए बैठ जाते हैं और उसी समय बाहर बहुत ही तेज तूफान शुरू हो जाती है और मूसलाधार बारिश भी होने लगती है। अब ये लोग सोचते हैं कि अरे अब कौन आएगा, चलो ना आराम से ताश खेलते हैं, अब रात भर ताश खेलेंगे, है ना, अब कौन कस्टमर आएगा इस बारिश में। लेकिन उसी समय एक छोटा सा बच्चा, करीबन 7 साल का बच्चा होगा, वो आता है दौड़ते दौड़ते भीगते भीगते दुकान में एंटर करता है। बोलता है कि भैया मेरी मम्मी बहुत बीमार है और अभी सारे दुकान बंद हो चुके हैं, प्लीज़ मुझे दवाई दे दो। तो वो बोलता है कि क्या बीमारी हो चुकी, पूछ रहा है। पूछते हुए बोलता है कि दवाई, ये सिरप निकालता है, वो सिरप निकाल रहा होता है, उसको देने से पहले ही उसी समय लाइट चली जाती है और उसके जो दोस्त होते हैं वो बोलते हैं कैंडल कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, वो कहाँ पर है। वो कैंडल वगैरह को ढूंढ रहे होते हैं, टॉर्च वगैरह ढूंढ रहे होते हैं, तो ये भी उसमें इंगेज हो जाता है और वो बोलता है कि देखो मैंने ना काउंटर में सिरप को रख दिया है, तुम उसको उठा के चले जाओ, मम्मी को दे देना और पैसे वहाँ पर रख दो, 200 रुपये रख दो। तो वो पैसे को वहाँ पर रख देता है और सिरप को लेकर भाग जाता है। लाइट चली गई थी, वो सिरप को, क्योंकि उसने बोला था कि काउंटर में सिरप रख दिया, लेके चले जाओ, पैसे भी रख दो। अब ये लोग जब देखते हैं कि अब तो कोई आएगा नहीं, तो इसका जब बारिश रुकती है, थमती है, तो इसके दोस्त बोलते हैं टाटा बाय बाय, हम जाते हैं घर। तो अब ये सोचता है कि अब कौन आएगा, चलो मैं भी अब क्या करता हूँ, दुकान को बंद करता हूँ। तो जैसे ही अपनी बाइक यानी कि स्कूटी की चाबी लेने के लिए काउंटर की तरफ बढ़ता है, उसी समय लाइट आ जाती है। जब इसकी नज़र जाती है काउंटर पर तो देखता क्या है कि जो मम्मी को, यानी कि जो उसकी जो बच्चा होता है, बच्चे की जो माँ होती है, माँ के लिए जो दवाई इसने दी थी, सिरप की बोतल वहीं पर रखी हुई है। गलती से बच्चा अंधेरे में चूहे मारने वाली दवाई को लेकर चला गया था। अब ये वहीं पर बैठ जाता है, अब सर पकड़ के बैठ जाता है कि मैंने उसको बताया क्यों नहीं। वो छोटा सा बच्चे को क्या ही पता, मैंने उसके हाथ में क्यों नहीं दिया, मैं इतना दोस्तों के पीछे क्यों पड़ गया ताश खेलने में, अब दुनिया क्या बोलेगी, मेरा नाम ऐसा मिट्टी में मिल जाएगा। बहुत सारे थॉट्स उसके दिमाग में एकदम से चलने लगते हैं कि वो अब दवाई दे चुका होगा, उसकी माँ मर चुकी होगी, उस बच्चे को क्या ही पता, वो तो 6-7 साल का बच्चा है, उसको पढ़ा लिखा है भी नहीं, उसको कुछ समझ भी नहीं है। अब वो बहुत सारे
थॉट उसके अंदर आने लगते हैं। अब ये रोना शुरू करता है, एकदम परेशान होने लगता है। तो अब इसको याद आती है अपने पापा की वो बात, इसके पापा गुजर चुके थे। पापा भगवान पर बहुत विश्वास करते थे। उसको अपने पापा की याद आती है, और जब अपने राइट साइड वो मुंह को घुमाता है तो वो ऊपर देखता है कि धूल मिट्टी जमी हुई थी एक कृष्ण भगवान की मूर्ति के ऊपर। क्योंकि ये नास्तिक था, मतलब भगवान पे विश्वास नहीं करता था, और पापा की डेथ हो चुकी थी। दुकान में जो पहले मूर्ति की पूजा पापा किया करते थे, अब तो कोई है भी नहीं पूजा करने वाला। अब ये उतारता है उस मूर्ति को, थोड़ा सा साफ करके आज पहली बार इतने दिनों के बाद भगवान के सामने, कृष्ण भगवान की उस प्रतिमा के सामने दोनों हाथ को जोड़कर और रोते हुए बोलता है, मेरी से गलती हुई, मैंने उस छोटे से बच्चे के हाथ में दवाई नहीं दी, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ बचा लो उसकी माँ को। इतना बोलता है। जब ऐसे ही वो प्रार्थना कर रहा था, तभी उसका वो जो छोटा बच्चा है वो दौड़ते हुए आता है, बोलता भैया दवाई दे दो। तो बोला तुमको दवाई तो दी थी। तो बोला भैया जब मैं जा रहा था ना भागते हुए, तो आंगन में ना बारिश जो हुई थी, बारिश के पानी से मेरा पैर मैं फिसल गया, और वो जो सिरप की बोतल थी ना वो ज़मीन पे गिर गई और वो टूट गई। और उसको एकदम रिलैक्स्ड फील होता है। वो दवाई फिर निकाल कर सिरप की जो बोतल होती है वो देता है, बोलता है इसको पिला देना मम्मी को, और वो जो है ना जो दवाई गिर चुकी है ज़मीन पर उसको अच्छे से पोंछ देना, अच्छे से पोंछ दो या उसको पानी से बहा देना। अब उसके बाद वो बोलता है कि भैया पैसे नहीं है। तो बोला कोई बात नहीं, तुम लेके जाओ, मम्मी को ठीक कर। उसके बाद तो फिर भगवान की तरफ फिर से वो देखता है और फिर बोलता है कि भगवान होते हैं, जहाँ पर आस्था है वहाँ पर शक्ति जरूर है। सो ये कहानी मैं क्यों सुना रही हूँ आपको, इसलिए सुना रही हूँ जब हमारा भी मन चाहा नहीं होता है तो हम भी भगवान के ऊपर से विश्वास, मतलब हम जो विश्वास होता है उसको विश्वास हम करना ही बंद कर देते हैं, भगवान के दरवाजे जाना ही बंद कर देते हैं, उन्हें याद करना ही बंद कर देते हैं, है ना। जहाँ पर भरोसा है वहाँ पर उसकी कृपा ज़रूर बरसेगी। जैसे इस बस थोड़ा सा प्रेयर किया और देखिए चमत्कार हो गया, है ना। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ, हर समय जो भी चीज़ को टच कर रहे हो आप, जैसे फ़ोन को टच कर रहे हो, थैंक यू प्रभु जी। ईयरफोन को टच किया, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी करते रहिएगा। देखिएगा आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी और आपके बिगड़े हुए काम वो संभालने लगेगा, पूरा संभाल लेगा। सारथी बनकर आपको इस मझधार से वो निकाल देगा, जैसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म युद्ध से निकाल दिया था, है ना। तो थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी मेरी देखने की शक्ति के लिए, थैंक यू प्रभु जी मेरे सुनने की शक्ति के लिए, थैंक यू प्रभु जी मेरे बोलने की शक्ति के लिए, थैंक यू प्रभु जी इतने तेज़ दिमाग को देने के लिए, थैंक यू प्रभु जी मेरे मोबाइल फ़ोन के लिए, थैंक यू प्रभु जी मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स जो हैं उनके लिए, थैंक यू प्रभु जी यूट्यूब के लिए, थैंक यू प्रभु जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, थैंक यू प्रभु जी वाईफाई कनेक्शन के लिए, थैंक यू प्रभु जी इस घर के लिए, थैंक यू प्रभु जी इलेक्ट्रिसिटी के लिए। बस बोलते रहो 60,000 थॉट में से अगर यही चलते रहेंगे, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, देखिएगा काम बनने लगेंगे, बिगड़े हुए काम वो सुधार लेगा, मतलब संवार देगा, आपके संभाल लेगा आपको। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आप सभी का।